हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रल चैप्टर में एक्सरसाइज 7.11 यानी कि 7.11 के बारे में। और ये इंटीग्रल्स में हमारा लास्ट एक्सरसाइज है। तो इससे पहले मैंने डिफिनिट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया था, डिस्कस किए थे हम लोग उसके बारे में। तो उन प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर ही इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो हैं, तो उसी पे बेस्ड ये सब क्वेश्चन है। तो हमको उस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग ही इनको सॉल्व करना होगा। तो रिक्वेस्ट है कि इससे पिछले वाला जो वीडियोज़ है प्रॉपर्टीज़ वाला, उसको ज़रूर देख लें, बुक्स में देख लें, ताकि वो प्रॉपर्टीज़ किस तरह से हैं और किस तरह से वो अप्लाई हो रही हैं क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पे अप्लाई ही किया जाएगा इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए उन प्रॉपर्टीज़ को। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है cos स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। 0 और π/2 इसकी लिमिटेशन है, 0 लोअर लिमिट और π/2 अपर लिमिट है। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो I है, I इक्वल cos स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये इक्वेशन 1 हम इसको ले लेते हैं। इक्वेशन 1 लेना ज़रूरी है क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट ही हैं। तो फिलहाल इसके जैसे और भी हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे ये सॉल्व हो रहा है। अब यहाँ पर एक फार्मूला आता है, फार्मूला यानी कि प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज़ ध्यान से देखिएगा कि प्रॉपर्टीज़ कुछ इस तरह से हैं कि ये रहा 0 और ये a fx इंटू डी एक्स इक्वल 0a f a माइनस एक्स इंटू डी एक्स, ऐसे है, ठीक है। ये इसकी लिमिटेशन 0 और a ही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर जाएँ तो आपको दिख रहा होगा ये 0 और a में है, a की वैल्यू π/2 है। तो ये हो जाएगा आपका I 0 π/2 और ये हो गया आपका cos स्क्वायर π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, डन। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो गया I इक्वल 0 π/2 और ये cos π/2 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाता है, तो cos स्क्वायर भी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये पूरा थीटा के जगह पे है, x जो है थीटा के जगह पे है और ये π/2 है। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर x इंटू डी एक्स, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 और 2 हो गया। ओके, अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करेंगे। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरह से हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड ऐड करेंगे, राइट साइड को राइट साइड। तो I और I ऐड हुआ था, कितना हो गया 2i, और ये इधर लिमिटेशन 0 और π/2 ही, और ये यहाँ पे हो गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो 2i इक्वल ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसकी वैल्यू होती है, 1 की वैल्यू इसकी हो जाएगी। ये लिमिटेशन 0 π/2 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिला 2i इक्वल एक्स, फंक्शन मिल गया हमको x, इसके लिमिटेशन 0 और π/2, ठीक है, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन करने के बाद x ही हमें मिलता है। ओके, तो अब ये 2 जाएगा इधर, तो ये हो गया I इक्वल 1/2 और यहाँ x के प्लेस पर एक बार π/2 पुट करेंगे और एक बार 0 पुट करेंगे। तो π/2 माइनस 0, तो ये तो फिनिश बच गया π/2, वैल्यू में मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 का, तो ये हो जाएगा π/4, I इक्वल π/4, ये इसकी वैल्यू है। इसका इंटीग्रेशन करने के बाद I इक्वल π/4 मिला। तो इस तरह से प्रॉपर्टीज़ को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा। पहला टाइप है प्रॉपर्टी आपकी मेनली यही थी, ये, ठीक है, fx इंटू डी एक्स 0 और a के लिमिटेशन के साथ, तो f a माइनस एक्स उसके इक्वल होता है। तो इस तरह से I इक्वल π/4 आ गया। अगर आपको ये सॉल्यूशन पूरी तरह समझ में आ गया है तो इसी की तरह से क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 4 तक के सभी क्वेश्चन, ये 3 क्वेश्चन क्या हैं, सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे। पैटर्न क्या है, पैटर्न है कि पहला तो आपको इक्वेशन 1 मानना है, दूसरा इक्वेशन 2 लेना है, ठीक है, और इस इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो आइडेंटिटी बनती है, जो कंडीशन बनती है, उसको फॉलो करना है। फॉलो करने के बाद यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन के बाद जो रिजल्ट मिलेगा फिर आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल अप्लाई करना है वहाँ पे। फिर जो वैल्यू आएगी, जैसे यहाँ पे वैल्यू आई है I इक्वल π/4, उस तरह से आपका राइट आंसर आ जाना है। तो 2 से 4 तक आपको यही काम करना है, इसी पैटर्न पर चलना है। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। इसमें दिया है मॉड x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना है, -5 और 5 इसकी लिमिटेशन है। तो जब मॉड में है और पॉलिनोमियल फंक्शन कुछ इस तरह से दिया जाए तो वहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे कुछ ये, ध्यान दीजिएगा।
a और b fx इंटू डी एक्स इक्वल c और a fx इंटू डी एक्स प्लस c और b fx इंटू डी एक्स, ये वाला फॉर्मूला डन है। तो a और b के लिए हमारे पास वैल्यू है a इक्वल -5 और b इक्वल 5, c नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो c जब नहीं है तो c को क्या लें, c तो कोई भी ले सकते हैं, कोई भी रियल नंबर, क्योंकि वो c यहाँ भी रहना है यहाँ भी रहना है तो कैंसिल हो जाता है फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग, कॉन्सेप्ट में मैंने एक्सप्लेन किया था। तो c को एग्जैक्ट कोई एक पर्टिकुलर कुछ तो होना चाहिए लिमिटेशन, वो लिमिटेशन हम यहाँ इस पॉलिनोमियल से चेकआउट करेंगे, यानी x+2 इक्वल 0। तो x+2 इक्वल 0 तो x इक्वल -2 और यही हमारा वैल्यू बन जाएगा c का, ठीक है। कितना हो जाएगा -2, c इक्वल -2। अब हमारे पास दो लिमिटेशन हो गई, ठीक। दो लिमिटेशन कौन कौन सी, एक तो ये c और a वाली और दूसरी c और b वाली। तो जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग कंडीशन हो जानी है -5 और -2, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग कंडीशन आपके पास हो जाएगी -2 और 5, b की वैल्यू 5 है यहाँ के अकॉर्डिंग। तो ये जो दो लिमिटेशन बन गए, अब इसके अकॉर्डिंग आपको देखना है कि ये x+2 की वैल्यू, चूँकि ये मॉड में है तो ये पॉजिटिव होनी है, कभी भी पॉजिटिव होनी है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव x+2 होगा, ठीक है, तभी वो इस मॉड में गया है। यहाँ पे नेगेटिव x+2 भी आप रखेंगे तो भी पॉजिटिव x+2 मिलेगा, और अगर पॉजिटिव x+2 रखेंगे तो भी आपको पॉजिटिव ही x+2 मिलना है, मॉड का मतलब ये है। तो इन दो लिमिट के अकॉर्डिंग ये जो इसकी कंटिन्यूस होने की लिमिटेशन दी गई है, अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स का, तो इसमें किस पर ये नेगेटिव होगा किस पर ये पॉजिटिव होगा, ध्यान दीजिएगा। तो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग जाते हैं, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग ये नेगेटिव पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव है, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। ध्यान दीजिएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ पे x जो है पॉजिटिव है, यहाँ पे दोनों नेगेटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग जब यहाँ पे x आपका पॉजिटिव है, ध्यान देते रहिएगा, x ही पॉजिटिव और x नहीं y पॉजिटिव है, ठीक है। तो जब y पॉजिटिव है तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होगा। तो y पॉजिटिव है, y का मतलब ये हुआ कि ये जो भी चीज़ें रहती हैं वो फंक्शन रहती हैं, क्या रहती हैं, फंक्शन रहती हैं, यानी कि ये x के टर्म में है। तो y इक्वल fx होता है फंक्शन का फॉर्मूला। तो x के प्लेस पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलता है, y मिलता है। तो x के प्लेस पर -2 है तो इसको आप इसमें पुट करेंगे तब भी आपको y ही मिलेगा, और वो y क्या मिल रहा है, 5 मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव है, जो कि क्या है, पॉजिटिव है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर x+2 की वैल्यू 0 से ग्रेटर होगी और 0 के इक्वल भी हो सकती है, यानी कि ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो x+2 ग्रेटर देन और इक्वल 0, यानी कि ये पॉजिटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव x+2 हम पुट करेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो b और c वाली कंडीशन है इसके लिए हम पॉजिटिव पुट करेंगे। ये सारी बातें यहीं पे क्लियर कर दे रहा हूँ ताकि यहाँ पे जब दिखाऊँ तो आपको सीधे सीधे आप लिख सकें, वहाँ कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो अभी सुनने में थोड़ा सा ऑड लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे समझते जाएंगे तो लिखूंगा तो ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस वाली कंडीशन के लिए जब फॉर्मूला यही पुट करेंगे ना, तो इस वाली कंडीशन के लिए जब इंटीग्रेशन करेंगे तो x+2 का इंटीग्रेशन करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पे -5 -2 है तो इसी y इक्वल fx के अकॉर्डिंग जाएंगे तो -5 आप पुट कर रहे हैं तो आपको y भी क्या मिलना है, -2 ही मिलना है। तो नेगेटिव ही मिल रहा है, यानी कि यहाँ पर x+2 की वैल्यू लेस देन और इक्वल होगी 0 की। तो जब लेस देन होगी यानी कि यहाँ पे आपका x+2 जो है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या है, नेगेटिव कंडीशन है। तो इसके लिए आपको नेगेटिव पुट करना पड़ेगा और इसके लिए आपको पॉजिटिव पुट करना होगा। तो ये हो गया आपका I इक्वल इंटीग्रेशन में आपका -5 और 5 अब नहीं रह जाएगा। अब चूंकि a और c के अकॉर्डिंग लेना है तो c की वैल्यू कितनी है, -2 है और a की वैल्यू -5 है, यहाँ दिखा है मैंने। तो ये x+2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव x+2 हो जाएगा इंटू dx
प्लस ये आपका इंटीग्रेशन, और अब c और b रहना है तो -2 और 5, और अब इसके लिए f(x) कितना हो गया, ये पॉजिटिव होगा, फंक्शन को ही पॉजिटिव, इसी के लिए मैं कह रहा था। तो ये आपका नॉर्मली x + 2 × dx, यही कंडीशन मैं बता रहा था यहाँ पे इतनी, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आपको मिलेगा माइनस, और x + 2 का इंटीग्रेशन होने के बाद x² / 2 प्लस 2x, लिमिटेशन आपकी -5 और -2, प्लस यहाँ पे भी आपको x² / 2 प्लस 2x, और यहाँ इसकी लिमिटेशन अलग है, -2 है और 5 है, यानी एक बार आपको -2 पुट करना पड़ेगा और एक बार 5 पुट करना पड़ेगा इसके लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे पुट करते हैं -2 और -5, तो यहाँ कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा, माइनस, और ये हो गया आपका, एक बार -2 पुट करना है, पहले -2 ही पुट करना है, यानी कि -2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 × -2 माइनस, ठीक है। अब माइनस यानी कि -5 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2 × -5, 2 × -5, ठीक है। और ये प्लस ये जैसे था वैसे ही, और अब इसके लिए पुट करेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले 5 पुट किया जाएगा, यानी कि 5 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 × 5 प्लस 2 × 5, और फिर -2 पुट करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे लग जाएगा, और -2 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 × ये जो -2 पुट करेंगे यहाँ पे 2 × -2, 2 × -2 हो गया। तो ये यहाँ पे -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और 4 2 से कैंसिल होगा तो 2 ही मिलना है आपको, तो ये माइनस और 2, सिर्फ 2 मिला, और 2 × 4, 2 × 4 हो गया, तो वो -4, और यहाँ पर -5 का स्क्वायर 25, और 25/2, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -25/2, और इसी माइनस से इस प्लस वाले में, चूँकि -5 2 × -10 होने वाला था, तो -10 के अकॉर्डिंग इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 हो जाएगा, ठीक है, +10, और यहाँ पे ये प्लस, और यहाँ पे कितना हुआ 25/2, ऐसे ही पुट कर दे रहे हैं, इन ब्रैकेट्स को हटा दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ इसमें रख रहे हैं, तो इसमें भी जब हटाएंगे तो ये सभी की सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये प्लस ऐसे ही 25/2 प्लस 2 5 × 10, और ये 4 हो गया, 4/2 यानी कि 2, तो 2 निगेटिव, और इस माइनस इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस, 2 2 × -4, तो ये माइनस से मल्टीप्लाई तो +4, ठीक है, इतना हो गया। अब ये जहाँ जहाँ ऐड हो रहा है, जिससे जिससे ऐड हो रहा है उसको ऐड कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपका -10 और ये +10 कैंसिल, ठीक है, और 25/2 25/2 50/2 यानी कि सिर्फ 25 मिला, और ये -2 + 4 -2 + 4, तो यहाँ से भी 2 ही मिला आपको, सिर्फ 2, और ये आपको 25 सिर्फ, ठीक है, और यहाँ से भी +2, तो 25 और 4 29, तो ये आपकी i की वैल्यू 29, i = 29 मिला आपको। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन, जिसमें आपकी वैल्यू आई 29, और ये इसका पैटर्न था जो मैंने आपको समझाया यहाँ पे, C और A और B और C वाली कंडीशन को, कि कब कहाँ पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा, तो इसको आप ध्यान रखेगा, यही इसका पैटर्न है, और इसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्व होना है। तो क्वेश्चन 5 आपको समझ में आ गया है, तो इसके अकॉर्डिंग आप 6 to 10th सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी सेम इसी पैटर्न पर होने हैं। ये जो पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे दिखाया उसके अकॉर्डिंग, कब इसकी लिमिटेशन किस तरह से चेक करनी है, और कब वहाँ पे पॉजिटिव फंक्शन मिलेगा, कब वहाँ पे नेगेटिव फंक्शन, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन के बाद आप इसमें फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने के बाद ही आपकी वैल्यू आनी है। तो अगर आपने इसमें मिस्टेक कर दी तो फिर यहाँ पे आपकी वैल्यू रॉन्ग आ जाएगी, तो रॉन्ग आने की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से
आपको ये चीज़ें याद रखनी बहुत ज़रूरी है। तो 6 to 10 आप इसी पैटर्न पे सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल यही पैटर्न होगा आपका। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। 11 में दिया हुआ है आई इक्वल, इंटीग्रेशन करना है इसका साइन स्क्वायर एक्स का, और इसकी लिमिटेशन है -π/2 मेनली जो प्रॉपर्टीज़ का ये जो खेल है, प्रॉपर्टीज़, ये इसका पैटर्न क्या है, इसका ट्रिक क्या है, स्टूडेंट्स को सबसे पहले यही जानना होता है कि इसका ट्रिक क्या है, किसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें कैसे मालूम चलेगा कि कब कहाँ पे कौन सा प्रॉपर्टीज़ हमें अप्लाई करेंगे। उसका मेनली जो पैटर्न है वो है इसकी लिमिट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड होता है कि कौन सा पैटर्न, कौन सा प्रॉपर्टी जो है वहाँ पे अप्लाई होगा। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे -π/2 है और π/2 है, ठीक है, a और -a और -a की एक स्टोरी मैंने आप लोगों को बताई थी। तो ये उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डन होने वाला। तो अब इसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे f(x) के रूप में साइन स्क्वायर एक्स है हेयर। सबसे पहले ये हम पता कर लेते हैं कि ये एक इवन फंक्शन है कि एक ये ऑड फंक्शन है, ये चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए f(x) इक्वल साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, एंड f-x। जब f-x पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर -x। इसका मतलब कि इसको साइन -x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। और जब होल स्क्वायर लिखेंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, साइन स्क्वायर x की तरह ही हो जाएगा, ठीक है। और ये जब साइन स्क्वायर x की तरह हो गया तो ये कुछ इस तरह से हो गया। सो f(x) इक्वल f-x। ये दोनों बातें यहाँ पे इक्वल आ रही हैं। इट मीन f(x) इज एन इवन फंक्शन। f(x) क्या हो गया, एक इवन फंक्शन हो गया। और जब f(x) एक इवन फंक्शन हो गया यानी कि साइन स्क्वायर x क्या है, एक इवन फंक्शन है, तब ये कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तब ये आपकी चीज़ें -a और a f(x) इंटू dx इक्वल ये हो जाएगा 2f(x) इंटू dx, और तब इसकी लिमिटेशन हो जाएगी सिर्फ a और 0। कितनी हो जाएगी, a और 0। आप ये प्रॉपर्टी वहाँ पे यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि इसी प्रॉपर्टीज़ के लिए ये कंडीशन दिखाई जाती है कि f(x) तब होगा जब वो एक इवन फंक्शन होगा, और ऑड फंक्शन की भी कंडीशन वहाँ पे दिखाई जाती है। तो अब हमें क्या करना है कि ये जब कंडीशन इसके इक्वल है तो सीधे सीधे हमें यही अप्लाई करना है यहाँ पे। तो इसको जब अप्लाई करेंगे तो ये कंडीशन कुछ इस तरह से हो जाएगी, ध्यान दीजिएगा। तब i इक्वल हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन में a यानी कि π/2 है और ये 0, और f(x) कितना है, साइन स्क्वायर x इंटू dx, ठीक है। तो अब सबसे पहले साइन स्क्वायर x का तो कर नहीं देंगे, क्योंकि इसके पिछले जो मैंने किया था वहाँ पे उसकी लिमिट कुछ और थी, ठीक है, लिमिट ऐसी ही थी। तो वहाँ पे मैंने इक्वेशन बना करके डन किया था। आप चाहे तो इसके बाद वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उसको इस तरह से नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा सा अलग तरीके से। साइन स्क्वायर एक्स वैल्यू होती किसकी है, तो cos 2x का फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये 1 -2 वाला इधर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और ये उधर जाएगा तो 1 - cos 2x, और ये फिर 2 जाता है उधर तो हो जाता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 - cos 2x/2। यानी इसके प्लेस पर हमको ये पुट करना पड़ेगा। तो इतनी सारी बातें इरेज कर देते हैं, ठीक है, मिल गया आपको ये। अब इसको आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, i इक्वल 2 0 और π/2 1 - cos 2x/2 इंटू dx, ठीक है। और ये d, ये जो 2 है, इस 2 का हमको कोई काम नहीं, ये 2 अब बाहर आएगा तो 2 से 2 कैंसिल, तो मिल जाएगा हमको 1 - cos 2x। क्या मिलेगा, 1 - cos 2x, और 1 - cos 2x यानी कि कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन 0 π/2 ये 1 - cos 2x, और हमें इसका ही इंटीग्रेशन करना है। तो 1 का अलग करेंगे, cos 2x का अलग करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अलग करने के बाद इस i की वैल्यू कुछ इस तरह से हो जाएगी। एक तो 1 का मिलेगा हमें x, और दूसरा माइनस साइन 2x/2, लिमिटेशन आपकी सेम 0 और π/2, लोअर लिमिट 0 और अपर π/2। यानी कि एक बार हमको π/2 पुट करना पड़ेगा और एक बार 0 पुट करना पड़ेगा। पुट करने के बाद देखते हैं कि क्या वैल्यू आती है।
पुट तो वैसे आप लोग बहुत ईजिली तरीके से कर सकते हैं। पाई बाई 2 पुट करेंगे तो पाई बाई 2 माइनस, और यहाँ पे पुट करेंगे तो साइन 2 इंटू पाई बाई 2, यानी कि 2 से 2 कैंसिल, तो मिलेगा आपको साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 नहीं है, साइन पाई का बाई 2 है, ध्यान दीजिएगा, साइन पाई का बाई 2 है। ओके, और फिर माइनस करेंगे तो ये 0, और फिर माइनस साइन 0, माइनस नहीं प्लस होगा, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस होगा, तो प्लस साइन 0, और साइन पाई की वैल्यू भी क्या होती है, 0 ही होती है। तो ये टोटली यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या हो गया, 0। तो फाइनली आपको मिला i इक्वल पाई बाई 2, क्या मिल गया, पाई बाई 2। तो यहाँ पे कुछ मैंने थोड़ा सा अलग किया, उसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, cos 2x, उसके अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर x का वैल्यू फाइंड किया, और उसके बाद मैंने उसका इंटीग्रेशन किया। इंटीग्रेशन करना थोड़ा सा आसान हो गया मेरे लिए, और उसके बाद जो वैल्यू आई वहाँ पे मैंने फंडामेंटल थ्योरम वहाँ पे अप्लाई कर दिया पाई बाई 2 और 0 के साथ। तो जब अप्लाई करने के बाद हमको i की वैल्यू कितनी मिल रही है, पाई बाई 2। मेनली जो उसकी लिमिटेशन होती है, उस लिमिटेशंस में से ही कहीं वैल्यू इसकी निकल कर सामने आती है, वही हमारा आंसर होता है। जैसे कि पाई बाई 2 था और 0 था, तो सब अप्लाई करने के बाद इसमें पाई बाई 2 ही हमको आंसर मिला। हर बार नहीं होता ऐसा, लेकिन कॉमनली होता रहता है पाई बाई 2 ही, या उसकी जो लिमिटेशन होती है उस लिमिटेशन में से ही हमको वैल्यू निकाल के सामने आती है। तो जैसा क्वेश्चन नंबर 11 हुआ है, क्वेश्चन 11 की तरह ही क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन हैं 19 टिल, वो सभी क्वेश्चन बिल्कुल इसी पैटर्न पर सॉल्व होने हैं। इसके तरह से, या एक 2 पाई करके लिमिटेशन वाली आती है, 2 पाई और 0। तो ये जो कंडीशन आपने देख ली, इसके बाद का जो प्रॉपर्टी था 8 वाला प्रॉपर्टीज़, ठीक है, 7, 8 वाला, तो उसकी तरह ही आपको मिलेगा। उसमें हो सकता है कि यहाँ 2 पाई करके और 0 करके दे दिया, तो आपको वही अप्लाई करना होगा इसके बाद के जो क्वेश्चन हैं, ठीक है वो इस तरह से ही। तो ट्रिक, इसका जो ट्रिक था, मेनली ट्रिक, वो मैंने आप लोग को यहाँ पर दिखा दिया कि जो लिमिट है, जो भी लिमिट है, उस लिमिट के अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे पहचानेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की जाए, कौन सी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो ध्यान देना है, वो ध्यान देना है इसके लिमिट के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर्टी लर्न करनी है, और उसी के अकॉर्डिंग आप वहाँ पे क्वेश्चन को पहचान पाएंगे कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ हम वहाँ पे अप्लाई करें। सो 12 to 19 सेम इसी पैटर्न पर सॉल्व होंगे, इसी पैटर्न पर। फिर इसके बाद आने वाले 2-3 और जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग, और पिछले जितने मैंने बताया आपको क्वेश्चंस, उनके अकॉर्डिंग भी आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे इन्हीं पैटर्न्स पे। तो 12 to 19 आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर आपको ये सारी बातें, यहाँ तक की सभी बातें आपको समझ में आ गई हैं। समझने के लिए आप कई बार इस वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, कई बार बैक करके भी देख सकते हैं, जितनी बार देखने का मन कर देख लीजिए, पूरी तरह से समझ में आ जाए, फिर उसके बाद इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।